वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का। हमने लास्ट के लेक्चर्स के अंदर यूनिट फर्स्ट को स्टार्ट किया था और महत्वपूर्ण टॉपिक किया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक किया था कि आइडियल गैस के दाब की व्याख्या, आइडियल गैस के, आदर्श गैस के दाब की व्याख्या। दाब कैलकुलेट किया था हमने किसका, आइडियल गैस का। आज अपन पढ़ने वाले हैं कि मॉलिक्यूलस अणुओं की माध्य गति ऊर्जा यानी मीन काइनेटिक एनर्जी, वर्ग माध्य मूल वेग और आदर्श गैस के ताप की व्याख्या। हम तीन चीज़ें पढ़ने वाले हैं और इन तीनों फॉर्मूलों से आने वाले हम न्यूमेरिकल्स भी पढ़ेंगे, आने वाले टॉपिक्स भी कवर करेंगे। ओके, तो आदर्श गैस के दाब की व्याख्या करनी है। दाब की व्याख्या हमने लास्ट के लेक्चर्स में की थी। क्या आया था हमारे पास फॉर्मूला पी का कि एम एल क्यूब 1/3, तो यहाँ क्या था वी स्क्वायर, यू स्क्वायर था, ये वी स्क्वायर था और ये डब्ल्यू स्क्वायर था। और इसी को हमने क्या लिख दिया था 1/3 ml क्यूब सी बार। ओके, और यहाँ पर सी बार ना लिखकर यदि हम इसे सी स्क्वायर RMS लिखें तो भी हमारा फॉर्मूला यही बनता था। और कुछ एक बात हमने और पढ़ी थी कि एल क्यूब जो है वो वी के इक्वल, एम जो एन है, एम क्या द्रव्यमान, एन है अणु, यानी द्रव्यमान और अणु जो मिलकर है वो कैपिटल एम का निर्माण करते हैं, यानी कैपिटल एम क्या है, स्मॉल एम इंटू एन। ओके, तो ये हमारे पास प्राप्त हुआ। और यदि हम सी बार निकालें तो मेरे पास 2E जो है वो मिलता था और कैपिटल एम और अपॉन वी जो है वो रो के इक्वस्ट है। ये छोटे छोटे एलिमेंट से हमने फॉर्मूले बनाए थे, P = हाफ रो सी बार, या ये लिख दें कि 1/3 रो सी स्क्वायर RMS। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बना था। तो 3-4 फॉर्मूले हमने लास्ट के लेक्चर में ड्राइव किए थे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, अणुओं की माध्य काइनेटिक ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी के रूप में फॉर्मूला हमारे पास किस तरीके से प्राप्त होता है। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा। काइनेटिक एनर्जी माध्य गतिज ऊर्जा। अब देखिए प्रति अणु, मैं प्रति अणु को लिख रहा हूं, एवरी मोलिकुलस की काइनेटिक एनर्जी, प्रत्येक मोलिकुलर्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ इंटू एम, यहां पर होगा C1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर, सोन Cn स्क्वायर अपॉन एन। क्यों आया ये हमारे पास सिस्टम, देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये तीनों डायरेक्शन के अंदर हैं। अब अपन इसकी बेसिक बात करें तो ये तीनों डायरेक्शन के अंदर है, एक्स में अंदर भी है, वाई के अंदर भी है और जेड के अंदर भी है। हम लिखते हैं जनरली फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, परंतु हम यहां पर क्या कह रहे हैं, प्रति अणु का मतलब एक अणु की हमने क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो यहां पर एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो C1 C2 और C3 की बात करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। ओके, तो हाफ एम, इसको मैं सी बार लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा, सी बार की स्क्वायर लिख देता हूं और यहां लिख देता हूं कैपिटल स्मॉल एन। तो ये मेरे पास क्या बना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, किस रूप में, प्रति अणुओं के रूप में। ओके, अणुओं के रूप में हमारे पास ये फॉर्मूला बना। ओके, अब देखिए, अब मान लीजिए माना गैस के अणु n अणुओं की संख्या पर गतिज ऊर्जा कितना होगा, गतिज ऊर्जा कितनी होगी n अणु की संख्या पर। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम सी बार की स्क्वायर अपॉन n इंटू एन, यानी मुझे n अणुओं की क्या करनी है, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, n से मल्टीप्लाई हम कर देंगे। ओके, तो यहां पर अपोन के अंदर n नहीं लगाएंगे क्योंकि हम यहां पर क्या कर रहे थे, ये प्रति अणु की निकाली थी हमने। ये किसकी निकाली थी, प्रति अणु की, तो इसलिए हमें अपोन के अंदर n निकाला। और यदि हम n अणुओं की बात करें तो यहां पर हम क्या निकालेंगे, मल्टीप्लाई के अंदर होंगी। ओके, तो ये क्या बना, हाफ एम एन सी बार की स्क्वायर। और अभी हमने लिखा था कि
स्मॉल एम एन को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, हाफ कैपिटल एम सी बार की स्क्वायर। तो ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब यदि प्रति एकांक आयतन पर निकालें, प्रति एकांक आयतन पर निकालें तो क्या होगा, प्रति एकांक आयतन पर, तो आयतन के लिए क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ कैपिटल एम वी सी बार की स्क्वायर। प्रति एकांक आयतन पर निकालें तो यहाँ पर कैपिटल एम अपॉन सी वी। तो मैं आगे लिख रहा हूँ यहाँ पर, चलिए, तो यहाँ आ गया काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हाफ एम कैपिटल एम वी और सी बार की स्क्वायर, और कैपिटल एम सी को क्या लिखते हैं, हाफ रो सी बार की स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इस तरीके से प्राप्त हो जाएगी। ओके, काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से प्राप्त हो जाएगी। और यदि हम रो में ना लिखकर काइनेटिक एनर्जी को एम नोट में लिखें, यानी इस फील्ड को, इस मॉलिक्यूलर्स को एम नोट में लिखें, तो हाफ एम नोट सी बार के स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। तो ये बेसिक हमारे पास फॉर्मूला है किसके रूप में, मीन एनर्जी काइनेटिक है। 2-2 नंबर के अंदर भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, एक काइनेटिक ऊर्जा की गतिज ऊर्जा निकालो, अणुओं की वर्ग माध्य मूलमान निकालो। ओके, चलिए सेकंड की ओर चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, वर्ग माध्य मूलमान। अब इसे क्या कहते हैं, रूट मीन्स स्क्वेयर वेलोसिटी, वेग है ये, रूट मीन्स स्क्वेयर वेलोसिटी। अब देखिए वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वेग की बात कर रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सबसे पहले जानना जरूरी है कि सी बार क्या होता है, C1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर, C3 स्क्वायर, सोन Cn स्क्वायर अपॉन n। क्या आ जाएगा, अपॉन n, अर्थात वेग माध्य मूलमान, वेग माध्य मूलमान। तो सी बार का मतलब ये होता है कि C1 की स्क्वायर, C2 की स्क्वायर, C3 की स्क्वायर अपॉन Cn, और n मॉलिक्यूल्स जहां हो तो हम उसे सी बार में लिख सकते हैं। सी बार में क्या लिख सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि वर्ग माध्य मूलमान, तो वर्ग माध्य मूलमान को CRMS, जिसे हम रूट मीन्स स्क्वायर कहते हैं, क्या कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर। तो रूट मीन स्क्वायर क्या होता है, CRMS क्या होता है, रूट के अंदर सी बार की स्क्वायर। तो अगर अपन CRMS में लिखें रूट मीन स्क्वायर के अंदर, तो हमें सी बार का स्क्वायर और रूट करना पड़ेगा। अब देखिए रूट मीन स्क्वायर क्या है, रूट मीन स्क्वायर एक एग्जैक्ट वैल्यू है जो गैसों के आणविक सिद्धांत को, जो गैसों की क्वांटिटीज को क्या करती है, फाइंड करती है। ओके, तो रूट मीन स्क्वायर बड़ा शुद्ध मान होता है, बड़ा ही एक्यूरेट वैल्यू होती है। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं यहां से फॉर्मूला, हम यहां से फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, हम यहां से फॉर्मूला किस तरीके से लिख सकते हैं इसको, रूट मीन स्क्वायर वाले का। देखिए अब रूट मीन स्क्वायर के लिए क्या होता है, हाफ, हमने अभी पढ़ा है P बराबर हाफ रो सी स्क्वायर बार, हमने अभी पढ़ा है P बराबर क्या है, हाफ रोट सी स्क्वायर बार। परंतु ये क्या है, ये तो काइनेटिक एनर्जी है, हमने दाब पढ़ा है 1/3 रो सी बार की स्क्वायर, सी बार की स्क्वायर। ओके, अब देखिए सी बार की स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, रो सी स्क्वायर RMS, क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर RMS। ओके, सी स्क्वायर RMS लिख सकते हैं। फिर हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, P = 1/3 कैपिटल M अपॉन V सी स्क्वायर RMS। बस इतना ही लिखना है आपने कि जहां पर सी बार की स्क्वायर दी है वहां पर सी स्क्वायर RMS लिख देना है, एज इट इज हमारे पास फॉर्मूले प्राप्त हो जाएंगे। तो 2 पार्ट्स हमने आज कंप्लीट किए। कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं, पहला तो हमने काइनेटिक ऊर्जा निकाली है, दूसरा वर्ग माध्य मूलमान वेलोसिटी। ओके, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि रूट मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी क्या है, तो आपने इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज आप। अब देखिए, अब यहां पर ये अपॉन वाला V है, यदि मैं PV 1/3 M सी स्क्वायर RMS लिख दूं तो हमारे पास एक डिफरेंट फॉर्मूला आ जाएगा। और हम अब जो इक्वेशन पढ़ेंगे ताप की इक्वेशन, जिसे ताप की व्याख्या है, PV = RT
PV इज इक्वल टू RT, जिसे अवोगाद्रो जो रूल कहते हैं, PV इज इक्वल टू nRT, n को 1 लिखते हैं, R जो रिडबर कॉन्स्टेंट होता है और T होता है टेम्परेचर। तो वो भी अपन क्या पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए अब अपन बात करें कि ताप की व्याख्या, टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस का टेम्परेचर है, उसकी कैलकुलेशन हम किस तरीके से करेंगे, ताप की जो व्याख्या है वो किस तरीके से करेंगे, टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस। टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस, ताप की व्याख्या जो है वो हम किस तरीके से करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास P क्या होता है, 1/3 रो सी स्क्वायर RMS, और 1/3 रो सी बार स्क्वायर, ओके, सी बार की स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास हैं। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 कैपिटल M अपॉन बी सी स्क्वायर सी बार स्क्वायर, या 1/3 कैपिटल M अपॉन पी सी स्क्वायर RMS। तो हम इस तरीके से क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए, अब इस तरीके से ये तो चारों फॉर्मूले हो गए, एक सी बार के अकॉर्डिंग, एक सी के अकॉर्डिंग, ये तो रो के अकॉर्डिंग हो गया, और ये M/V के अकॉर्डिंग। अब देखिए, अब P बराबर 1/3 कैपिटल M अपॉन वी सी स्क्वायर RMS, क्योंकि हमें RMS की वैल्यू वाला फॉर्मूला उठाते हैं। अब देखिए कैपिटल M क्या होता है, चूंकि कैपिटल M है स्मॉल m इंटू स्मॉल n, तो रो P बराबर क्या आ जाएगा, 1/3 कैपिटल स्मॉल m इंटू ये, और अपने पास इस तरीके का फॉर्मूला आ गया। ओके, और यहाँ से यदि मैं P ये V वाला उधर लेके जाऊं तो 1/3 स्मॉल m सी स्क्वायर RMS, ये हमारे पास इस तरीके का फॉर्मूला प्राप्त होता है। ओके, इस तरीके का फॉर्मूला प्राप्त होता है। अब देखिए, अब इस पोर्शन को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। हमने लास्ट के लेक्चर्स में किया था कि इसे 2E माना था, m स्मॉल n सी स्क्वायर RMS दिया गया हो या स्मॉल n सी बार स्क्वायर, दोनों ही सेम है। हम इस टर्म को इस टर्म के इक्वल कर सकते हैं, है इक्वल, क्योंकि अभी पढ़ के गए कि वर्ग मात्रा मूलमान में क्या होगा, ये दोनों बराबर है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 1/3 2E बार, तो यहाँ से 2/3 जो है वो E किसके बराबर है, PV के बराबर है। तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला प्राप्त हो गया। सेकंड फॉर्मूला एज इट इज हमारे पास क्या हो गया, प्राप्त हो गया। ओके, अब देखिए, अब हम विचार करते हैं, मान लीजिए मेरे पास X अणुओं की n परमाणुओं पर T समय अंतराल पर, ओके, तो n परमाणुओं से T समय अंतराल पर जो मेरे पास इक्वेशन आती है वो PV इज इक्वल टू XRT। आप X की जगह n भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। PV इज इक्वल टू XRT, और यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, PV की जगह XRT। तो XRT कितना आ गया, 2/3 E की बार, 2/3 E का बार हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, इक्वेशन प्राप्त हो गई है। तो ये जो कंसेप्ट है, ये जो मेन कंसेप्ट जो है, ये किसके अकॉर्डिंग है, ये ताप की व्याख्या यानी टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस के अकॉर्डिंग किया गया है। ओके, अब यहाँ तक हमने इस इक्वेशन को सोल्व किया। ये इक्वेशन कौन सी है, जिसे अवोगाद्रो समीकरण कहा जाता है। किस क्या कहा जाता है, अवोगाद्रो समीकरण कहा जाता है। ओके, तो इसका जो मान है, जो हमारे पास जो रिजल्टेंट इक्वेशन है वो क्या लिखेंगे, 1/, यहाँ से देखिए 2/3 E जो है वो किसके बराबर है, RT के बराबर है। किसके बराबर, RT के बराबर। 2/3 किसके बराबर है, RT के बराबर। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि 1/2 जो है, यदि मैं इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले के इक्वल लिखूं, 1/2 m सी स्क्वायर RMS जो है वो RT के इज इक्वल टू है, और यहाँ से 3/2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ से जो मेरे पास वैल्यूज आने वाली हैं वो E बराबर, यानी जो E है, जो हमारे पास E वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो 3/2 mn सी स्क्वायर RMS। तो यहाँ से 1/2 mn सी स्क्वायर जो RMS जो है वो 3/2 RT के इक्वल्स होता है।
तो ये हमारे पास एक ताप की व्याख्या है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम इसे किस तरीके से नोट कर सकते हैं, किस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों वेरिएंट जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और ये जो हमारे पास वेरिएंट आते हैं इन सभी की वेरिएंट की सहायता से हम आने वाले लेक्चर्स में बड़े ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम बोयल्स का नियम पढ़ेंगे, चार्ल्स का नियम पढ़ेंगे, ओके, गैलुसो का नियम पढ़ेंगे और ड्यूबोंग का नियम पढ़ेंगे। तो चारों के चारों नियम जो हैं वो गैसों पर आधारित हैं, आइडियल गैस पर आधारित हमारे पास प्राप्त होते हैं। ओके, तो इस बेसिक से लेक्चर के अंदर हमने 3 बातें कवर की, काइनेटिक एनर्जी, रूट मीन स्क्वायर और हमने ताप की व्याख्या। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट हमारे पहले वाले यानी जो हमारे वर्ग माध्य मूल मान के ताप की व्याख्या से हमारे पास प्राप्त होता है। तो आप आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम डिफरेंट तरीके के न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करने वाले हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।